अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ वाले मंसूबों पर पानी फेर दिया था, लेकिन जिद्दी ट्रंप कहां मानने वाले। दुनिया को धमकियां देने वाले ट्रंप ने अपने देश की सर्वोच्च अदालत को भी धमका दिया। फैसला देने वाले जजों को कट्टर वामपंथियों के पालतू तक उन्होंने कह डाला। इतना ही नहीं, ट्रंप 2 कदम आगे बढ़ गए, 10% ग्लोबल टैरिफ का भी ऐलान कर दिया। तो अपने मेहमानों से ट्रंप के इसी टैरिफ के मायने को समझेंगे, जानेंगे इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से सीधी टक्कर ले ली है। अमेरिका में ट्रंप और न्यायपालिका में नई जंग छिड़ गई है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया जिसमें ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक बताया गया है। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को निराशाजनक करार दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे बाद ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें राष्ट्रपति से मिले अधिकारों के जरिए लागू कर सकता हूं। अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा वापस नहीं करेगी। अगर टैरिफ नहीं लगाए गए तो विदेशी देश कुछ उद्योगों में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे। पहले के राष्ट्रपतियों ने हमारे देश को कमजोर किया और दूसरे देशों ने इसका फायदा उठाया। वहीं भारत के साथ जो डील है वही रहेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो हमें टैरिफ देंगे, हम नहीं देंगे। साफ है कि टैरिफ को लेकर ट्रंप किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने फैसले पर अडिग हैं, अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रंप संविधान से ऊपर हो गए हैं? क्या ये ट्रंप की दादागिरी नहीं है? यकीनन ट्रंप के इस फैसले से दुनिया के व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, खबर तो अमेरिका से आई है, लेकिन पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने जा रहा है। और भारत के संदर्भ में, हमारे आपके संदर्भ में आखिर इसके क्या मायने मतलब हैं, हर बारीकी आप जी न्यूज पर देखने जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कई एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, परिचय करवा दूं। लखन मेहरोत्रा, डिप्लोमेट आप रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल ए के सिवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शरद कोहली भी जुड़ गए हमारे साथ, देश के जाने माने अर्थशास्त्री। विपुल अग्रवाल हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं गोल्ड एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी से बातचीत करूंगा, लेकिन पहला सवाल सिवात साहब आपसे ही है। क्या आपको लगता है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप की जो टैरिफ को लेकर दुनिया भर में दादागिरी चल रही थी, उस पर अंकुश लगता हुआ आप देख रहे हैं? हाँ देखो अखिलेश, लगने के चांसेस तो हैं, क्योंकि एक बड़ा सेटबैक है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 के तहत उसने जो ये टैरिफ लगाए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, इलीगल माना है, और वो भी 6-3 के वोटिंग से। तो ये सच्चाई है कि एक सेटबैक तो है डोनाल्ड ट्रंप को। मगर डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि जो इनका ट्रेड एक्ट 1974 है, उसके अंदर 2 प्रोविजन है। एक तो सेक्शन 301 और सेक्शन 201, जिसके अंदर ये तहत है कि अगर कोई देश अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो उस पर टैरिफ लग सकता है, या अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तो समय बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। मगर एक सच्चाई है, डोनाल्ड ट्रंप को झटका तो लगा है, और ये झटका जो है काफी लगा है कि उनको ये विश्वास नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट उनके अगेंस्ट दे देगा। तो मुझे लगता है उनकी जो लीवरे है, अभी जो ये दादागिरी कर रहे थे, उसमें कमी आएगी। मैं भारत को अगर देखूं इस चीज को कि जो हमारी ट्रेड डील साइन होने वाली थी, प्रोसेस में है, तो भारत को अभी सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी मैं सर उस पर आता हूं, उस पर मैं आऊंगा, आर्थिक पहलुओं पर आता हूं, भारत पर क्या असर पड़ेगा, कई एक्सपर्ट हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन लखन मेहरोत्रा साहब, आप तो राजनयिक रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा वहां पर कि 1977 के जिस आपातकालीन कानून का इस्तेमाल किया गया, उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। यह अधिकार सिर्फ वहां की कांग्रेस को, वहां की संसद को है कि इस तरीके का कोई कानून बनाया जाए। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ट्रंप यहां रुक जाएंगे या अपने फैसले को जस्टिफाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बहुत सख्त जजमेंट है। वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन और कोई कर नहीं सकता है सुप्रीम कोर्ट के अलावा, लेकिन अपील की जा सकती है, और ट्रंप ने अपील कर दी है और कहा है कि यह बिल्कुल गलत है। मेरी इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो मुझे हक देती हैं कि मैं इस तरीके के ट्रैफिक दुनिया भर के ऊपर इम्पोज कर सकूं।
अब ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर दूसरा जजमेंट कितनी जल्दी देगी और उसका क्या रूप होगा, ये हमारे लिए, ये हमको इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक जो इस स्थिति को उन्होंने पैदा किया है दुनिया में, दुनिया को उसका सामना करते रहना पड़ेगा। आज ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से टैरिफ वॉर एकदम से ख़त्म हो गया, ये तो सही नहीं है। लेकिन धक्का ज़रूर ट्रंप को अंदरूनी लगा साहब, धक्का तो अंदर लगा है। उनकी शक्ति, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, धक्का तो लगा है, और, लेकिन ये ट्रंप कहाँ मानने वाले हैं? देखिए ना, भारत सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही सवाल खड़े कर दिए उन्होंने, कह रहे हैं कि उनमें ज्यादातर जज हैं जो घोर वामपंथी हैं। नहीं, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कितनी जल्दी देगी और उनकी बात मानेगी, ये मुझे थोड़ा शक ज़रूर है कि वो बहुत ही जल्दी इस पर निर्णय दे देंगी उनकी अपील के ऊपर। लेकिन फिर भी ये मामला थोड़ा हिलगा ज़रूर रहेगा और ट्रंप के मन में ये ज़रूर बात आएगी कि मुझे कुछ न कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और मेरी ज़िद हमेशा कामयाब नहीं हो सकती है। तो देखना है कि ट्रंप का रुख किस तरफ जाएगा। ट्रंप एक बहुत ज़िद्दी नेता हैं, वो बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और जब उन्होंने ट्रंप 1 में जो रास्ते लिए थे उन्हें पूरा किया, अब ट्रंप 2 में उन्होंने दुनिया को हिला के चले हैं वो। और ये आज का संसार, आपको ये जानना चाहिए कि पिछले संसार से ट्रंप 1 के संसार से बहुत अलग है। चीन के उभर जाने के बाद और भारत की तरक्की के बाद अब नई शक्तियां दुनिया भर में इकट्ठा हो गई हैं। ब्रिक्स जैसी एसोसिएशंस हैं और आवाज़ कई जगह से ये लगने लगी है, इंक्लूडिंग। मेहरोत्रा साहब, आता हूं आपके पास दोबारा, मैं लौटूंगा, फिर आगे इस चर्चा को आपसे हम करेंगे जो आप कहना चाह रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका में अगर ट्रंप नहीं मानते हैं तो संवैधानिक संकट के हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति हैं। अब दोनों में अगर टकराव की स्थिति होती है तो आप समझ सकते हैं। शरद कोहली जी, आप अर्थशास्त्र बेहतर तरीके से समझते हैं, सरल भाषा में दर्शकों को जरा बताइए, समझाइए जो इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं। यह जो फैसला आया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का, इसका भारत के संदर्भ में क्या असर आप देखते हैं? और इसी में एक सवाल और जोड़ देता हूं, जो कहा जा रहा है कि लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास दुनिया भर से वसूली की है ट्रंप ने इस टैरिफ के जरिए, क्या उसको वो वापस लौटाएंगे? नमस्कार अखिलेश, आपको और जी न्यूज के सभी दर्शकों को। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति पैदा हो गई है। पहले तो मुझे हल्का सा उसका परिपेक्ष में बता दूं कि 122 सेक्शन के अंतर्गत उन्होंने 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। और जब भारत के बारे में उनसे पूछा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने हमेशा की तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट लीडर, ये सब कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ही वाज रिपिंग अस, मतलब हमसे वो आज तक टैरिफ वसूल रहे थे और अब ये फ्लिप हो गई है पोजीशन, यानी कि अब हमारा सामान कोई वहां पर टैरिफ पे नहीं जाएगा, उनका सामान आएगा। पहले तो ये बात गलत है, बिल्कुल ऐसी कोई भारत की डील नहीं हुई कि अमेरिका का सामान सारा यहाँ फ्री आएगा और भारत के सामान पे वहां पर 18% टैरिफ लगेगा। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इसको नकारता हूं। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि इसका जो अभी तक टैरिफ लगा हुआ है दुनिया भर के, ये जो सेक्शन 122 के अंतर्गत टैरिफ लगा है अखिलेश, ये 10% उसके अतिरिक्त लगेगा। तो पहली बात तो पहला वाला टैरिफ तो वैध नहीं रहेगा। वो ये कह रहे हैं कि जिन देशों ने डील साइन कर ली है वो वैसे की वैसे बनी रहेगी। अब मैं आपको एक दूसरा पहला जो आपके स्क्रीन पे चल भी रहा है उस पर स्पष्टीकरण दे दूं कि जो $175 बिलियन टैरिफ वसूला जा चुका है, क्या वो रिफंड होगा? लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि रिफंड होगा। इसका अर्थ यह हुआ अखिलेश कि जो वहां की इंपोर्ट कंपनीज हैं, इंपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस उनको बोलते हैं, उनको लॉ सूट फाइल करने पड़ेंगे हर स्टेट में इसको रिफंड लेने के लिए। तो ये पैसा रिफंड वो, और ट्रंप साहब आसानी से रिफंड करने वाले नहीं है। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, हम सब उनको जानते हैं, वो रिफंड करने वाले नहीं है। और सिर्फ राजनेता थोड़ी ना है, व्यवसायी भी तो है शरद कोहली साहब। वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत जिद्दी नेता हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं और उनको अपनी साख बहुत प्यारी है। अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि ये शनिवार एतवार को हुआ है। शनिवार एतवार को कोर्ट वगैरह बंद रहते हैं। वो एक तो वो अपील करेंगे इसके अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट की अपील, सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से रिव्यू पिटीशन जाती है, तो रिव्यू पिटीशन वो फाइल करेंगे। दूसरा वो क्या करेंगे कि ये जो 122 के अंतर्गत सेक्शन 122 के अंदर 10% टैरिफ लगा है, ये मात्र 150 दिन के लिए लग सकता है अखिलेश। और वो भी आपको 150 दिन में ये कांग्रेस से फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा।
वरना 150 दिन बाद ये हट जाएगा। एक और सेक्शन है, सेक्शन 338, जिसके अंतर्गत वो और टैरिफ लगा सकते हैं, पर उसमें एक लेंदी इन्वेस्टिगेशन में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो देश पे आप टैरिफ लगा रहे थे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा था, और ऐसा है नहीं, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। मुझे लगता है ट्रंप साहब इस सारी टैरिफ प्रक्रिया में अखिलेश ये बात भूल गए कि दो देशों के बीच जब द्विपक्षीय व्यापार होता है तो वो डिमांड और सप्लाई पे होता है। आप कोई चीज अच्छी बनाते हैं, आप कोई चीज सस्ती बनाते हैं, मैं आपसे लेता हूं, और वाइस वर्सा। तो ट्रंप साहब इस सारी प्रक्रिया में इस बात को भूल गए, इसीलिए IEEPA के आईपा के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका इन देशों से युद्ध नहीं चल रहा है, आप इनसे इन पे आपने क्यों आपातकालीन हालात पैदा हो गए दुनिया में कि आप ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं इस पावर का? कोई आपातकालीन हालात नहीं थे, तो इसलिए ये टैरिफ तो अब हटेंगे। अब ट्रंप साहब दो सवाल बड़े आ रहे हैं, क्या ये पैसा वापस करेंगे? दूसरी बात कि क्या वो अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, कि वो क्या करेंगे? ये सारे प्रश्न खड़े हैं। आगे इस पर बात करते हैं। कोहली साहब, विपुल अग्रवाल मेरे साथ है। विपुल जी, पिछले दिनों में हमने देखा सोने चांदी की कीमतों को लेकर कैसे एक संशय की स्थिति बनी रही, भारी बढ़ोतरी भी हुई, फिर हमने गिरावट भी देखी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ट्रंप के इस टैरिफ को लेकर, उसके बाद आपको क्या लग रहा है, इस पर कुछ असर देख रहे हैं आप सोने के भाव पर? पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को और आपको सर। सोने के भावों में जब से ट्रंप का ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है सर, 7 बजे आया है ये जो फैसला है, उसके बाद से 10% तो चांदी तेज हो गई है रात में, और करीब $100 गोल्ड पे बढ़ गए हैं, जिसका मतलब हो गया करीब 3000 रुपये सोने की कीमतों पे तेजी आ चुकी है रात में। तो असर तो यही सीधा सीधा दिखा रहा है कि फिर से तेजी की उम्मीद है जी। जो अभी तक सब लोग कह रहे थे कि दोनों चीज़ डाउन जाएंगी, और जैसे कि आपके यहाँ पे प्रोग्राम भी हुआ था क्या 1 लाख जाएगा सोना, बट मुझे लगता नहीं है। मैं उस दिन भी यही बात कह रहा था कि 1.5 लाख एक सपोर्ट है सोने में, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और वो अभी भी मैं कायम हूँ उस बात पे, जैसा कि आपने कल रात भी देखा। बट ये जो स्पेकुलेशन खबरों के हिसाब से सोना चांदी का व्यापार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। खाली खबरों पर सोना चांदी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये आम तौर पर रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। कम से कम हिंदुस्तान के रोजमर्रा की चीज कहाँ है, कौन सोना हर रोज खरीद रहा है? मतलब हिंदुस्तान के लोगों के लिए तो एक तरह से ये अटैचमेंट ही है सर, क्यों इतना जब उतार चढ़ाव रहेगा तो आदमी क्या सोचेगा, कैसे? हाँ, शरद कोहली जी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे। हाँ कोहली साहब, मैं अभी जो हमारे सह पैनलिस्ट हैं वो सोने के बारे में कह रहे थे, आपकी इजाजत से मैं कमेंट करना चाहूंगा। सोने को अस्थिरता पसंद है, सोने को अनिश्चितता पसंद है, तो इस सारे प्रक्रिया से एक अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है, इसलिए हमने सोने चांदी की कीमत बढ़ते देखी। और शेयर मार्केट जो अमेरिका की थी अखिलेश, वो एकदम से शूट करके, क्योंकि टैरिफ की वजह से शेयर मार्केट नाराज थी, परंतु जो अनिश्चितता पैदा हुई है, मुझे लग रहा है मार्केट्स बहुत कंफ्यूज हो जाएंगी। सोने चांदी को अनिश्चितता जैसे आई तो आपको भाव यहां से बढ़ते दिखेंगे। और ट्रंप साहब ने अगर अतिरिक्त टैरिफ लगाए, ये जो 10% ये ठहर गया, या सेक्शन 338, सेक्शन 201, 301 के अंतर्गत और लगाए, तो आपको ये कीमत और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैं दोहराता हूं, अनिश्चितता और अस्थिरता में सोना चांदी बढ़ेगा। ठीक है, विपुल जी को जोड़ना चाहेंगे छोटे में, उसके बाद सिवात साहब आता हूं आपके पास। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ट्रंप साहब अगर टैरिफ लगाएंगे तो भी सोना चांदी बढ़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रहा है तो भी सोना चांदी बढ़ेगा। तो दोनों ही केस में अनिश्चितता है, अब देखिए क्या होता है आगे। ठीक है, सिवात साहब एक बात बताइए, आपने सुना अभी हमारे साथ कोहली साहब भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बाजार है सोने का हो चांदी का हो, इसे अस्थिरता पसंद है। सवाल यह है कि ट्रंप पूरी दुनिया में अस्थिर माहौल बनाकर क्या हासिल करेंगे? वो जो अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने की बात करते थे, महान बनाने की बात, उस दिशा में उससे आगे बढ़ पाएंगे वो? बिल्कुल, देखो अखिलेश, अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें वर्ल्ड के अंदर उसने ला दी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या सुबह बोलते हैं, शाम को कहाँ फ्लिप कर सकते हैं, इसका कोई नहीं कर सकता। मगर 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। आप ये देखें कि ये जितना भी टैरिफ लगाया था उन्होंने, ये पैसा कोई बाहर से नहीं आया, ये पैसा कंज्यूमर ने दिया है यूएस के। क्योंकि जब टैरिफ लगता है तो वो रेट बढ़ जाते हैं और फिर कंज्यूमर को उतना पैसा देना पड़ता है। तो ये सच्चाई है कि ये मार जो पड़ी थी वो अमेरिकन के ऊपर पड़ी थी, वहां पर इन्फ्लेशन भी बढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। अब बात आती है कि अब जो अनसर्टेनिटी का माहौल होगा और क्या इसका इंपैक्ट भारत की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस पे कुछ हो सकता है। देखो, आप $132 बिलियन का भारत और अमेरिका का ट्रेड है, और उसमें भारत के ट्रेड सरप्लस हम $89-90 बिलियन का जो है ट्रेड देते हैं, और
जो इंपोर्ट करते हैं 40 बिलियन। मैं कुछ कहना चाहता हूं उसमें, क्योंकि जो हम कर रहे थे, जो हमारा टेक्सटाइल, जैम, ज्वेलरी और लेदर गुड्स, फुटवेयर, वो पे बड़ी मार पड़ी हुई थी, फार्मास्यूटिकल और आपके इलेक्ट्रॉनिक। समझ गया सर। थोड़ा लखन मेहरोत्रा जी को जोड़ना चाह रहे थे बहुत देर से, इसमें मैं आपकी अनुमति से उन्हें जोड़ रहा हूं। लखन जी देखिए, ऐसा है कि भारत थोड़ा सुरक्षित है। अभी हमारा पूरा समझौता नहीं हुआ है, अभी हमने किसी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अभी केवल जो आउटलाइन है वो उन्होंने बना करके उसको बैठ के और उस पर दस्तखत हुए हैं। तो वो आउटलाइन के बाद एग्रीमेंट तो अभी भी ड्राफ्ट हो रहा है, और इसलिए हमारे लिए थोड़ा लीवे ज़रूर है, और हिंदुस्तान को इतनी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मार्केट फोर्सेस वर्क करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि आगे रास्ता कौन सा खुलेगा, बंद रहेगा, टैरिफ ज़्यादा लगेंगे, या ट्रंप भारत से ट्रैफिक कम कर लेंगे टैरिफ, और 18% पे आ जाएंगे, और कुछ चीज़ों में जीरो ड्यूटी रेसिप्रोकल हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो ये समय की थोड़ी बाध्यता है। मेहरोत्रा साहब, आपको भी रोक रहा हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने कोशिश की कि दर्शकों को बता सकें कि आखिर ये जो टैरिफ वॉर जारी है, वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या इस पर असर पड़ने जा रहा है। क्या ट्रंप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जिस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, आगे भी बढ़ते रहेंगे या रुक जाएंगे?